अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी ब्राइडल बेस। वाटरप्रूफ ब्राइडल बेस कैसे बनती है ये बताऊंगी आपको, और उसके साथ साथ बहुत डिमांडिंग आई मेकअप स्मोकी आइज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगी। स्मोकी आई मेकअप लुक सबको बहुत पसंद आती है और हर ड्रेस के साथ, हर डार्क ड्रेस के साथ और हर ग्लिटरी और शिमरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से आप इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले एज यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। और एक आपकी डिमांड मैं पूरी कर रही हूँ, आज मैं तमाम बेस जो है वो आपको क्रिस्टीन कंपनी की बेस के साथ बनाना सिखाऊंगी। ये मैं आपको 38 नंबर की बेस दिखा रही हूँ। ये मेरे पास चाइनीज़ है, चाइनीज़ कंसीलिंग के लिए यूज़ होता है। क्रिस्टीन की कंटोरिंग, क्रिस्टीन के ही पैनकेक ये मैं आपको नेचुरल दिखा रही हूँ। नेचुरल जो है वो थोड़ा पिंकिश टोन में है, ये जो आइवरी है ये थोड़ा येलोइश टोन में है। अगर इनको मिक्स करके बेस बनाई जाए बहुत अच्छी बनती है। लूज़ पाउडर भी क्रिस्टीन का। तो जी आज आपकी पूरी बेस क्रिस्टीन कंपनी की बेस के साथ बनेगी। और क्रिस्टीन वाले जो हैं वो तकरीबन 600 में आपको बेस देते हैं और ये अच्छी चल जाती है। पार्टी में कभी से बहुत अच्छे हो जाते हैं, इवन ब्राइडल की कवरेज भी बहुत अच्छी होती है। पहले मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ स्किन को। अच्छा, मैं आपको आज कोई भी ब्रांड की चीज़ नहीं बताऊंगी। मॉइस्चराइज़र मैंने सिंपल लगाया, मैंने कोई ऑयल नहीं लिया, मैंने कोई सीरम नहीं लिया। आपने भी परेशान नहीं होना, आपका मेकअप इसके बगैर भी हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्रिस्टीन की चाइनीज़ लिया। आप बार बार मेरे से नंबर पूछती हैं और आपको कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं आपको साथ साथ नंबर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने चाइनीज़ के साथ कंसीलिंग की है अंडर आइज़ की। मैं आपको ना बनावटी तरीके नहीं बताती हूँ। बनावटी तरीके अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं भी अपना थोड़ा सा इमेज बनाने के लिए ऐसा काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों ऐसा काम करूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आपको इजी तरीके से काम बताऊँ। मैं आपको इतनी मुश्किल चीज़ें ना दिखाऊँ, मैं इतनी मुश्किल चीज़ें आपको ना बताऊँ जो आप अफोर्ड ना कर सकें, जो आप ना ले सकें, जो टर्म्स आपके लिए बहुत मुश्किल हों। आप यकीन करें, जो आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं और इतने तरीके दिखाते हैं वो सब भी इन्हीं तरीक़ों से काम करते हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है मेकअप, ठीक है। मेकअप करना बहुत इजी है। क्रिस्टीन कंपनी की मैंने चाइनीज़ बेस ली, उसके साथ कंसीलिंग कर रही हूँ। जहाँ पे डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने लगा लेनी है। अगर इनके फेस पे रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं तो मैं ग्रीन बेस से करती कवर, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर ग्रीन वेन्स नज़र आ रही होती तो मैं रेड से करती कट, ठीक है। अब मैं इनको 38 बेस दूँगी, ठीक है। 38 इसलिए दे रही हूँ, जब मैं 38 दूंगी और उसके साथ मैं पैनकेक दूंगी ना आइवरी, तो ये मैनेज हो जाएगा। असल में ये स्किन मेरे पास 45 की है और मैं इसको एक टोन लाइटर नहीं करना चाह रही, ठीक है। मैं एज इट इज़ रखना चाह रही हूँ। तो मैंने इनको 38 बेस देनी है ताकि अच्छी सी कवरेज हो। जब एक टोन डार्कर बेस आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो कवरेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कवरेज जब अच्छी हो जाएगी तो एक टोन लाइटर आप पैनकेक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो घर में मेकअप करने वाले लोग हैं उनकी मैं कन्फ्यूजन दूर करती जाऊँ। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे 45 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये प्रोफेशनल टर्म में बता रही हूँ कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप लाइटर की तरफ जाएं। हम कोशिश करते हैं कि ब्राइड की बेस जो है वो वाटरप्रूफ बनाई जाए। अभी मैं 38 जो है वो इवनली लगा रही हूँ और बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है, ये भी डार्कर की तरफ नहीं जा रहा। अगर हम देखें तो 48 और 45 और 38 इतनी वीडियोस बना के ना टंग ट्विस्टिंग मेरा बहुत ही ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दिया करें, मेरी एडिटिंग को भी इग्नोर कर दिया करें क्योंकि मैं एडिटर नहीं हूँ। तो सिर्फ मेकअप देखा करें, काम देखा करें और समझा करें। तो देखिए मैंने सिर्फ एक लाइट सी कवरेज दी है 38 की। अब ब्राइडल बेस में हमें कवरेज जो है एक तो ज़्यादा करनी होती है क्योंकि कैमरास की लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें आप जितना मेकअप ज़्यादा भी आपका हुआ होता है ना वो बिल्कुल फील नहीं होता। जब आप देखते हैं कि ब्राइड को नज़दीक से देखें तो हमें वो भूत लगती है। ऐसा ही है ना। तो लेकिन जब आप उसकी देखते हैं, पिक्चर्स आप देखते हैं या फिर आप उनकी वीडियोस देखते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब मैं पैनकेक यूज़ कर रही हूँ। पैनकेक जो है वो बेस को फिक्स करता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर देता है, ठीक है। इसलिए होता है, हैवी कवरेज करने के लिए होता है और बेस को वाटरप्रूफ करने के लिए होता है, ठीक है। तो वाटरप्रूफ ब्राइडल बेस जो है वो इस तरीके से बनती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको स्पेशल ये वीडियो दे रही हूँ। अब मैं ब्राइड की ड्रेसिंग और ये सब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे मॉडल ही नहीं मिलती जो अपना फेस दे यूट्यूब के लिए। तो फिर जब मैं
اس مین مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم میک اپ سیکھیں. تو برائڈل بیس میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں. میں نے جتنی دفعہ میں اسٹاک لیتی ہوں نا میں اتنی دفعہ اپنے اسپنج کو ویٹ کر کے پین کیک لیتی ہوں اور پین کیک کو میں ڈائریکٹ ایسے فیس پہ لگا دیتی ہوں. تو یہ پین کیک لگانے کے بعد آپ دیکھیں کوریج کتنی اچھی ہو گئی تھی. اب اس کے بعد میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں لوز پاؤڈر. جیسے ہی لوز پاؤڈر دیا ہے بیس میں اور فنیشنگ آ گئی ہے. ایسا ہی ہے جو لوز پاؤڈر ہے نا یہ بھی میں نیچرل یوز کر رہی ہوں. تھوڑا پنک ٹون کا ہے, ٹھیک ہے. تو پنک اور یلو ٹون جو ہے وہ مل کے تھوڑی درمیان والی جب ٹون آ جاتی ہے نا, یہ چیزیں بھی جو ہے نا جب آپ میک اپ کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائیں گی کہ کیسے آپ نے چیزوں کے ساتھ کھیلنا ہے. تو لوز پاؤڈر دینے کے بعد میں نے آئی کے نیچے لوز پاؤڈر رکھ دیا تاکہ ہم آج اسموکی لک کر رہے ہیں تو اگر کوئی شیڈ نیچے گرے تو ہماری بچت ہو جائے. تو آئی برو کی شیپ بھی دیکھیں میں نے کٹ میں سے ہی ڈارک براؤن کلر کا شیڈ لیا ہے اور اس کے ساتھ شیپ کر رہی ہوں. کوئی برش میں نے ایسا نہیں پکڑا کہ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی اسپیشل برش ہوگا تو ہم اچھا کام کریں گے. آپ سمپل برشز کے ساتھ بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. بچو جی حتف ناظم آئی ہی یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے ہیں. تو بس میری ویڈیوز کو دیکھتے جایا کریں, کمنٹ کرتے جایا کریں اور لائک کرتے رہا کریں تاکہ میری بھی تو حوصلہ افزائی ہو نا تھوڑی سی. تو دیکھیں میں نے آئی برو کو شیپ دے لی ہے. اب میں لگا رہی ہوں بلیک شیڈ. میں نے اپنے لیے اسموکی آئی کے لیے میں نے بلیک شیڈ لیا ہے اور یہ آپ نے پیور بلیک شیڈ ہی لینا ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کٹ میں میٹ شیڈ اتنا ڈارک نہیں ہے تو آپ یعنی جیسے میں نے آپ کو یہ بھی میٹ شیڈ دکھایا ڈارک نہیں ہے تو آپ پھر اس جگہ پہ لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں. لائنر کون سا یوز کر سکتے ہیں؟ کیک لائنر جو بلینڈیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈارکنیس دینے کے لیے. تو اسموکی لک جو ہوتی ہے وہ نیچے سے ڈارک اوپر لائٹ لائٹ لائٹ, جیسے دھوئیں کا ایک افیکٹ ہوتا ہے نا جہاں سے نیچے سے جیسے ہوتا ہے تھوڑا ڈارک اور اوپر جاتے جاتے وہ لائٹ ہوتا جاتا ہے, بس اس طرح کا افیکٹ دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسموکی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلیک سے ہی بنائیں, اسموکی ریڈ بھی ہو سکتا ہے, اسموکی یعنی ڈارک ریڈ میرون, ٹھیک ہے, میں اور ڈارک بلو, ڈارک پرپل, ڈارک گرین, یہ سارے شیڈز جو ہیں اسموکی لک میں یوز کیے جا سکتے ہیں. میں آپ کو ریڈ بلو پرپل میں سے کوئی ایک بنا کے دکھا دوں گی تو پھر باقی ساری بھی ویسے ہی بنے گی. لیکن بلیک جو بہت زیادہ ہے یہ شیڈ سوری یہ آئی میک اپ لک, تو میں آپ کو آج پیور وہی دکھا رہی ہوں. میں نے نیچے سے تھوڑا سا ڈارک رکھا ہے شیڈ, اوپر میں نے لائٹ لائٹ رکھا تھا, لیکن پھر بھی جہاں جہاں مجھے ضرورت لگے گی وہاں میں اور شیڈ اپلائی کر لوں گی. اب یہ لائنر میں آپ کو دکھا رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت لائٹ ہے شیڈ, تو میں لائنر یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں. برش کو تھوڑا سا آپ نے گیلا کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لائنر لگا لینا ہے جو بلینڈ ہونے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بلینڈیبل لائنر لینا ہے آپ نے, کیک لائنر کے علاوہ آپ کوئی لائنر نہیں یوز کر سکتے. آپ بلیک کاجل پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں لڈ پہ لگا لیا اور ساکٹ پہ اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں. اچھا, ساکٹ جو لائن جو ہے وہ آپ کسی بھی ڈارکر شیڈ کی دے سکتے ہیں. یہاں پہ آپ بلو بھی دے سکتے ہیں, آپ گرین بھی دے سکتے ہیں, آپ ریڈ بھی دے سکتے ہیں, آپ مرجنڈا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ میرون بھی دے سکتے ہیں. یہ میں ساکٹ کی بات کر رہی ہوں جہاں سے ہم نے بلیک لائن جو چھوڑی تھی وہاں پہ آپ نے رکھ کے برش کو بلینڈنگ برش کو یا پھر میجک برش پہ میں نے میرون سا شیڈ ایک لیا ہے, پنک اور میرون کو مکس کر کے اس سے میں اس لائن کو بلینڈ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. لائن کی بلینڈنگ بہت ضروری ہے, نیچے بھی تھوڑا سا بلینڈ کرنا ہے اور اوپر بھی تھوڑا سا بلینڈ کرنا ہے. تو اسموکی آئی میک اپ میں ہمیں بلینڈنگ کے لیے یہ شیڈز چاہیے ہوتے ہیں. آپ ڈارکر کوئی بھی شیڈ جو ہے وہ بلینڈنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, بلیک کو بلینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ نہیں بھی چاہتے, آپ بلیک ہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلیک رکھ سکتے ہیں. ایون براؤن کی بلینڈنگ بڑی اچھی لگتی ہے. اب یہ جیسے میں نے بلیک اسموکی بنائی ہے نا, اس طرح آپ میرون اسموکی بھی بنا سکتے ہیں, بلو اسموکی بھی بنا سکتے ہیں. یہ سارے آئی میک اپ جو ہے نا میں آپ کو ضرور بنا کے دکھاؤں گی. اب یہ دیکھیں جو پاؤڈر میں نے نیچے رکھا تھا اس کا فائدہ ہو گیا کہ بلیک شیڈ نیچے گر رہا ہے تو بچت ہو جائے گی. ورنہ اگر نہ رکھا ہوا ہو نا, یعنی پاؤڈر آپ نے نہ دیا ہوا ہو تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جب آپ اس کو ریموو کرتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے بلیک, اور بلیک کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے. تو دیکھیں میں نے بلیک کو پھر ایک دفعہ ڈارکنیس دی ہے اور اسموکی ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں نے مرجنڈا کے ساتھ بلینڈنگ کی ہے. یہ بلینڈنگ میں آپ کو بار بار سکھا چکی ہوں, تو آپ کو امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ جائے گی. تو ہمیشہ میری فنگر پہ دیکھیں بیس کس قدر لگی ہوئی ہے. تو جب آپ برائٹ تیار کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے گولڈن جو ہے وہ اپنا ہائی لائٹر نہیں دینا برو بون پہ, آپ نے وائٹ ٹون میں دینا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں. آپ پیچھے ویڈیو کو بیک کر کے پھر دیکھ لیں جو میں نے شیڈ آپ کو دکھائے ہیں. یا تو آپ سلور وائٹ جو ہائی لائٹر ہے وہ دے سکتے ہیں, یا پھر وائٹ میٹ شیڈ آپ اس کو دیں گے تو بہت اچھا افیکٹ آتا ہے اسموکی کا, ٹھیک ہے. اسموک صحیح جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اسموک کو اچھا سا ڈیولپ کریں. تو اگر ہم گولڈن دے دیں گے تو اسموک کا افیکٹ نہیں آئے گا. تو دیکھیں ہائی لائٹر بھی لگا کے میں
जो अपना शेड है रेड वाला उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और वो रेड शेड भी ब्लैक के साथ ब्लेंड होके देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, वो रेड लग ही नहीं रहा। तो ये हमारी स्मोकी आई की लुक है, ठीक है। अब आई के नीचे मैंने गोल्डन और पिंक देना है ताकि एक नेचुरल सी लुक आ जाए। स्टार्टिंग में गोल्डन लगा दूंगी और मिड में मैंने पिंक शेड दे देना है, या इस शेड को, गोल्डन शेड को आप पिंक के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो आई आपकी देखें कितनी खूबसूरत लगने लग गई है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ब्लैक जो है वो कम नज़र आए और वो जो पिंक वाला ऊपर वाला शेड है वो ज़्यादा नज़र आए, तो आप ब्लैक को थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं और फिर जहाँ तक आप रखेंगे वहाँ पे रख के आप, यानी आपका जो मैरून या पिंक शेड है उसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाएं, ठीक है। तो मुझे आपको स्मोकी आई मेकअप पूरा दिखाना था, इसलिए मैंने आपको एक डिटेल्ड प्योर लुक दिखाई है। अब मैं आई के अंदर जो है वो वाइट पेंसिल लगा रही हूँ, ठीक है। ये स्मोकी आई लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पहले तो मैंने आपको ब्राइडल बेस बनानी सिखाई है, बस ब्राइडल बेस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको इसमें स्मोकी आई मेकअप की लुक दिखाई है। ये आप वलीमा ब्राइड को भी बना सकते हैं और आप अपनी फर्स्ट डे की ब्राइड को भी दे सकते हैं लुक, ठीक है। जब आपको ये समझ ना आए कि आप अब कौन सा मेकअप करें, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं वहाँ पे आप स्मोकी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्मोकी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अच्छा, अगर आप ये समझें कि हमने स्मोकी आई मेकअप पे लाइनर नहीं लगाना होता तो हमने लाइनर लगाना होता है, लेकिन बहुत डिटेल्ड लाइनर नहीं लगाना होता, एक बारीक सी लाइन लगानी होती है और हमने एजेस को बहुत शार्प नहीं करना होता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लिटर दिया है ये रोल ऑन के साथ और मैं इसको लगा के फिंगर के साथ थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने भी अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ी शिमरी सी जो है वो लुक देनी है तो आप लगा सकते हैं, और अगर आप ग्लिटर लगाना चाहते हैं तो आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने शिमर ऐड किया है, ठीक है। तो आप देखें कि अब मैंने दोनों आईज़ को कर लिया है। दोनों आईज़ पे करने के बाद अब मैं इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा वाइट सा शेड लगा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा डल गोल्ड में जो होता है ना वाइट वाइट सा, वही लगा रही हूँ शेड। दूसरी आंख को भी उसी तरीके से रेडी किया। अब ये आई मेकअप करने के बाद मैंने आई के नीचे से डस्ट आउट कर दिया है अपना लूज़ पाउडर, और लूज़ पाउडर के साथ मैं बेस को फ्रेश कर रही हूँ ताकि फिर फेस का मेकअप किया जा सके। आई मेकअप मेरा डन हो गया है, बस अब मैंने मस्कारा देना है, ठीक है। तो लैशेज़ जो हैं वो मैं आपको बार बार लगाना सिखा चुकी हूँ, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं लैशेज़ लगा के आपको नहीं दिखाऊंगी। मैंने लूज़ पाउडर दिया, लूज़ पाउडर देने के बाद अब मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। कंटोरिंग जो है वो डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन को मैंने मिक्स करके लिया है। और जो मैं आपको कान की हड्डी एक बताती हूँ, तो अपनी जो चीक बोन है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए वहाँ से मैंने कंटोरिंग शेड लगाया है। वहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे डेप्थ दे दी थी, और अब मैं जॉ लाइन पे आ गई हूँ। जॉ लाइन को भी जैसे आपने कॉन्टोर किया, आप देखें कि ये साइड जो है इसके कट्स प्रोमिनेंट होने लग गए हैं और दूसरी साइड जो है वो फ्लैट है। कंटोरिंग हम करते ही इसलिए हैं कि आपको फीचर्स जो हैं जो बेस लगाने की वजह से फ्लैट हो जाते हैं उनको प्रोमिनेंट करना होता है, ठीक है। तो कंटोरिंग को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ मैं। ये मेकअप आप ब्राइडल मेकअप की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ये ब्राइडल मेकअप भी है, ठीक है। इसको हम ब्राइडल मेकअप भी कहेंगे। तो देखें कंटोरिंग कर ली है। कंटोरिंग करने के बाद अब मैं जॉ लाइन पे कर रही हूँ। अब मैं नोज़ पे आ गई। नोज़ की कंटोरिंग मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। आप देखें कि मैंने ब्रश को फ्लैट किया और फ्लैट करके नोज़ पे कंटोरिंग लगा लिया है। जैसे ही नोज़ पे कंटोरिंग लगाई है तो नोज़ की शेप बहुत अच्छी लगने लग गई है। और फिर मैंने थोड़ा सा फोरहेड पे कंटोरिंग कर ली। अब देखें कंटोर करने के बाद फेस जो है, कट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होने लग गए हैं, उससे पहले जो है फीचर्स फ्लैट लग रहे थे, ठीक है। तो कंटोरिंग को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होता है। अब आप नोज़ की टिप देखें, नोज़ की टिप को भी मैंने कट किया, दूसरी तरफ भी मैंने ऐसे ही ब्लेंडिंग कर ली है। तो इसी तरीके से आपने भी ब्लेंडिंग करनी है अपनी कंटोरिंग को ब्लेंड करने के बाद अब ये कट को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने फेस पाउडर के साथ देखें नीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब नीट करेंगे तो ये लाइन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो हाईलाइटिंग वाले एरियाज़ पे भी आप थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लें तो आपकी नीटनेस आ जाएगी। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा जो है वो क्लाइंट की मेरी लैशेज़ वैसे ही बहुत अच्छी हैं, और मस्कारा सिर्फ मैं इसलिए लगा रही हूँ कि लैशेज़ लगा के मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकती थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और मैंने नीचे भी लगा लिया है। नीचे भी आपने इस तरीके से, क्लाइंट ये मेरी जो मॉडल है ये तो बहुत अच्छे तरीके से लगवा रही है, अगर कोई नहीं लगवाता तो फिर आपको थोड़ा तरीके से खुद आई को ऊपर करके और लगाना होता है मस्कारा, ठीक है। और अब मैं ब्लश ऑन दे रही हूँ। ब्लश ऑन जो है वो पीची पिंक सा दे रही हूँ, बहुत प्यारा लगता है, ये शेड फ्रेश लुक देता है। और पीची पिंक आपने स्माइल करवानी है क्लाइंट को, स्माइल करवा के और फिर आपने
लगाना शुरू करना है, ठीक है। जहाँ पे एप्पल बनता है वहाँ पे आपने लगाना होता है। अब मैं थोड़ी सी हाईलाइटिंग कर रही हूँ। हाईलाइटर जो है ये मैं दिखा भी दिया आपको। हाईलाइटिंग जो है वो आपने अपनी चीक बोन को प्रोमिनेंट करने के लिए करनी होती है। तो हाईलाइटिंग जो है वो मेकअप को चार चांद लगा देती है। मुझे मेकअप में हाईलाइटिंग बहुत पसंद है। नोज़ पे भी हाईलाइटिंग कर रही हूँ, नोज़ भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और कंटूरिंग भी अच्छी लगने लग जाती है। और ये लिप्स के ऊपर भी थोड़ी सी मैं दे दूँगी। अब देखें कि मॉडल की लुक कितनी फ्रेश लग रही है और नोज़ भी प्रोमिनेंट होने लग गई है, अच्छी लग रही है कंटूर होके, और चीक्स भी अच्छे लग रहे हैं। ये मेडोरा की लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, 236 नंबर है, आप भी नोट कर लें। बहुत अच्छा पीची पिंक सा शेड है। तो अगर आप स्मोकी आइज़ के साथ रेड लिपस्टिक लगाएं वो भी बहुत अच्छी लगती है। स्मोकी आइज़ के साथ डार्क, शार्प और ब्राइट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप न्यूड लुक चाहते हैं, आपको न्यूड लुक पसंद है, तो फिर आप न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। लिप्स की शेप आपने बहुत अच्छी प्यारी सी बनानी है, और जहाँ पे अगर कोई फ्लॉज हैं तो उन फ्लॉज को कवर करना है। कवर करके जब आपने अपनी आउटलाइन करनी है, आउटलाइन बहुत शार्प होनी चाहिए। जैसे मैं लाइनर के बारे में आपको बताती हूँ, तो शार्प लाइन ड्रॉ करने के बाद आप, अगर आपको लगे कि लिप्स छोटे हैं, आप लिप्स को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो अगर कोई क्लाइंट की डिमांड है कि नहीं करवाना चाहता लिप्स को बड़ा, तो कोई बात नहीं, आप एज़ इट इज़ जो लाइन है वो ड्रॉ करें और उसके बाद लिपस्टिक लगा दें। अगर ड्राइनेस है लिप्स पे तो उससे पहले आप वैसलीन लगा लें या कोई सीरम लगा लें, तो उससे जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए अब मैंने आपको लिप्स को थोड़ा सा इन्हेंस करके दिखा दिया। इस साइड पे अभी थोड़ा छोटा ही है, यानी नेचुरल लुक है, और उस साइड को मैंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है। तो दूसरी साइड को भी कर लेंगे। और फिर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि आपने अपनी लिपस्टिक को प्रोमिनेंट कैसे करना है, इसको शाइनी लुक कैसे देनी है, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे ब्राइड्स के लिप्स जो हैं वो शाइन कर रहे होते हैं। तो ये हाइलाइटर है मेरे पास पाउडर फॉर्म में, शिमर्स भी बोलते हैं इनको, शिमरी सा एक शेड है, गोल्ड, डल गोल्ड, ठीक है। उसके साथ मैं लिप्स पे उसको लगा रही हूँ। लगा के आपने मिक्स नहीं करना, मलना नहीं है, ठीक है। अपनी फिंगर के साथ ही टैप टैप करना है, और टैप टैप करके ऊपर वाले पे भी अंदर वाली साइड पे, आपने आउटर साइड पे नहीं लेके आना, ठीक है। बस ये देखें अब लिप्स कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं। अब ये मेरी मॉडल की जो है ओवरऑल लुक है, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने डिटेल में आपको ब्राइडल बेस जो वाटर प्रूफ है वो भी सिखा दी है, और स्मोकी आई मेकअप लुक भी आपको दे दी है, और लिप्स भी आपको बहुत अच्छे प्रोमिनेंट बनाने सिखाए हैं। ओवरऑल लुक देख लें आप स्मोकी आई मेकअप के साथ कैसी होती है। मैं बाकी स्मोकी शेड्स भी आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो सांवली रंगत का मेकअप भी मेरी लिस्ट में है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। मॉडल की ग्लैमरस सी लुक भी आपके सामने है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।